आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th का। cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमको किस डिग्री का वैल्यू पता है। तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री को सबसे पहले लिखे, उसके बाद ये हम दिमाग लगाएंगे जो किस डिग्री को जोड़ने पे वो डिग्री आ जाए जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होता है। तो 40 और 20 60, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता है तो उसको ले लेंगे। और cos 80 या 40 का लेंगे तो ये नहीं बनेगा। इसका दो मेथड है, लेकिन मैं आपको एक मेथड सिखाना चाहूँगा क्योंकि वो सेकेंड मेथड बहुत लंबा है। तो इसको cos 60 डिग्री लेंगे, उसके बाद हम एक साथ cos 40 डिग्री, ये भी इंटू में ही होगा, cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री लेंगे, इसको एक साथ लेंगे। अब बच गया हमारा cos 80 डिग्री। चलिए इसको अलग से ले लिए। तो आप देखिए cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। इसको फॉर्मूले पे लाएंगे, उसके लिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 40 डिग्री इंटू cos हमारा क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब बाहर में बच गया cos 80 डिग्री। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे जो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो इसका रीज़न है 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, फिर बात इक्वल हो जाएगा, इसके इतना इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है जो 1/2 ही से क्यों लिए, क्योंकि ये एक फार्मूले पे आ गया जो आपकी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक फार्मूला हम लिख रहे हैं 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला पे होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फार्मूला होता है। तो इसको वही फार्मूला पे तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1/4 हो गया। फिर इसके फार्मूले पे तोड़ेंगे तो यहाँ हो गया cos 40 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये जैसा का तैसा ही है, इंटू cos 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इज इक्वल टू 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री हो गया। इसको एक ब्रैकेट में लिए इंटू cos क्या था 80 डिग्री था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1/4 हो गया। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो आपको पता होगा, 1/2 होता है, प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई करना है। हम इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। जो यहाँ हमको LHS में जो है ये दिया है और RHS में 1/16 प्रूव करना है, मतलब किसी भी हिसाब से ये मैंने आपको, ये अलग चीज़ है, 1/16 ही प्रूव करना है। ये फार्मूला पे मैंने आपको बताया था, ये अलग चीज़ है। तो 1/16 करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos में टकरा जाएगा, इसलिए इसको बाहर रखना है और यहाँ 1/4 ही रखना है। तो 1/4 इंटू 1/2 cos 80 डिग्री हो गया इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री मल्टीप्लाई करने पे। अब ये भी वही फार्मूला पे आ रहा है, देख रहे हैं, ये भी cos A इंटू cos B के फॉर्म पे आ रहा है। तो इसको आप क्या करें, इसको भी वही कर दीजिए जो आपने पिछले वीडियो में उसको किया था। अब क्या करें, हेलो, तो यहाँ पे 1/4 1/2 इंटू cos 80 डिग्री, यहाँ प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ भी प्लस का साइन देंगे, इंटू का नहीं, प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। फिर ये cos A इंटू cos B फार्मूला पे आ गया, तो यहाँ भी 1/2 ले लेते हैं, इंटू यहाँ क्या कर देंगे 1/2 cos 80 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1/2 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 गुने 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया cos 80 डिग्री। cos A इंटू cos B का फार्मूला आप अभी पढ़े हैं, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। तो प्लस यहाँ cos A प्लस B में हम क्या लिख सकते हैं 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री हो गया, प्लस cos 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। पहले इसको लिखिए या उसको लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे 1/8 हो गया, cos 80 डिग्री हो गया, प्लस cos 100 डिग्री हो गया, प्लस cos 60 डिग्री हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया, तो इसको आप क्या करें, तो इसको करने के लिए आपको cos 100 डिग्री को घटाइएगा। देखिए यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, मेन दिमाग जो है यहीं पे लगाना है। यहाँ cos 80 डिग्री या cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री क्या के लिए 1/8 आ गया। अब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो LHS है वो 1/16 आ जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पे 1/8 cos 80 डिग्री को हटाना है, तो cos 80 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री को 100 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, प्लस cos 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री थीटा माइनस ये थीटा हो गया ना 180 डिग्री, यहाँ पे cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका एक्सिस पे क्वाड्रेंट पे यहाँ
पे 2 पाई हो गया, यहाँ पे पाई/2 हो गया, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे 3 पाई/2 हो गया। तो क्वाड्रेंट में आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस के सिवाय बाकी जो रहता है वो क्या रहता है, निगेटिव रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस निगेटिव, तो 1/8 कॉस 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री हो जाएगा। थीटा तो यही है ना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा यही है, प्लस कॉस 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ कट गया ये कॉस निगेटिव 80 डिग्री से प्लस कॉस 80 डिग्री कट गया, फिर 1/8 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है बराबर 1/6। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।